राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह किए। प्रत्येक रानी से, एक रानी से 10 बेटा और 1 बेटी। अब आप सभी गणित निकाल लीजिए कि कितना बड़ा भगवान का परिवार था। गणित निकाल लीजिए कि कितना बड़ा भगवान का परिवार था। फिर भी भगवान खुश थे, फिर भी उनके होठों की मुस्कान कभी नहीं गई। सोच कर देखिए कि एक एक पत्नी है, 2-4 बच्चे हैं, तो आज के पुरुष, आज के स्त्री, आज की माँ परेशान है कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये हुआ, वो हुआ, ये दो, वो दो। और भगवान के विवाह हुए हैं 16,108 और एक रानी से 10 बेटा और 1 बेटी, 11 हुए ना। कितना बड़ा परिवार था, फिर भी कितना प्रेम था, कितना शांति था। यही निशानी है, इससे साबित होता है कि वो भगवान, साबित होता है कि भगवान है। तब तो इतना बड़ा परिवार के साथ भगवान मुस्कुराते रहते हैं। आज तो देखिए ना, एक एक आ जाती है पत्नियां, तो पुरुषों का मुस्कान गायब, खत्म, फेल हो जाता है। लेकिन भगवान है, कर्तम अकुर्तम, हम सब जो करते हैं वो भी कर सकते हैं, हम सब जो नहीं कर पाएंगे वो भी करेंगे और अलग से भी कर सकते हैं। इसलिए तो भगवान है। आप सभी कहते हैं ना कि यदि भगवान है तो इतने विवाह क्यों किए। इसीलिए तो सिद्ध हो गया ना कि इतना विवाह, इतना बड़ा परिवार के साथ भी भगवान प्रसन्न है, खुश है। कभी उनके होठों की मुस्कान नहीं गई है। इतना बड़ा परिवार के साथ रह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया। अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया। 12 सुद का भी भगवान ने उद्धार किया। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। भगवान ने पंडरक काशी राज्य द्वेद पर भगवान ने कृपा की है। जरासंध को भगवान ने जेल में 20,800 राजाओं को मुक्त किया। जरासंध को किसने मारा? जरासंध कंस के ससुर जी हैं। जरासंध एक बड़ा अच्छा बात कहता है भगवान श्री कृष्ण को। जरासंध भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि आप बड़े भगवान बने फिरते हो, तो 12 बजे रात को जन्म क्यों लिए और कारागार में क्यों जन्म लिए? कुछ ही दूर पे तो घर था, घर पे आकर जन्म ले लेते। और 12 बजे रात को जन्म लेने की क्या जरूरत थी? सबको परेशान क्यों किए? सब काम टेढ़ा है तुम्हारा, नाम भी रख लिया टेढ़ा, खड़ा भी होते हो टेढ़ा, बंसी भी रखते हो टेढ़ा, माथे पर मुकुट भी लगाते हो टेढ़ा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और अपने आप को भगवान बताते हो। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं।
श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। बताइए यदि आपको ये सब लोग कहे तो क्या होगा? गुस्सा आएगा ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, जिसको ललकार रहा है जरासंध कि भगवान बने फिरते हो तो क्यों कारागार में जन्म लिए, घर पे आकर जन्म ले लेते। कुछ ही दूर पे तो था, कुछ ही दूर पे तो था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए एक ही जवाब दिए कि मैं संपूर्ण पुरुष हूं, मैं चित्त को चुराने वाला हूं, इसलिए तो 12 बजे रात को जन्म लिया, इसलिए तो मेरा नाम चित्तचोर है। मैं चोर हूं। और क्या चीज का चोरी? चित्त मतलब दिल का चोरी करते हैं। एक बात मैं बताऊं, यदि भगवान श्री कृष्ण से जिसकी नैना लड़ जाती है ना, फिर उसके सिवा जीवन में कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। वो चित्तचोर सच में है, सच में चित्तचोर है। भगवान श्री कृष्ण को एक बार आप ध्यान से देखिए ना, एक बार आपके ध्यान से देखने के बाद भगवान आपका हो जाएंगे और आप भगवान के हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम चित्तचोर है। तो जरासंध से भगवान ने जेल में 20,800 राजाओं को मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध किए तो 17 बार हार गए, 17 बार जीत गए, 17 बार जीत गए और 18वां बार नरसंहार होने की संभावना थी तो भगवान भाग गए। जरासंध ढूंढता फिरा। भगवान एक पर्वत पर जाके चढ़े, जरासंध ने आग लगा दिया, भगवान वहां से ले लमी, भाग चुके थे। वही जाकर द्वारका में जाकर सुंदर विश्वकर्मा को बुलाकर भगवान एक नगरी बसाए और भीम भैया ने जरासंध को मारा, जरासंध का उद्धार किया। इसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणन्ति सेनाशय गोविंदाय नमः। जरासंध का उद्धार हुआ भीम भैया द्वारा। शिशुपाल दंतवक्त का सबका साल्व का उद्धार हुआ, साल्व का उद्धार हुआ है। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने चरणों की सेवा की, ब्राह्मणों की। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मणों की चरण की सेवा की। भगवान ने एक परम मित्र का नाम था, भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा चरित्र में विस्तार से कल सुनाऊंगी, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं एक यहाँ बात बताना चाहती हूँ कि कोई कितना भी कष्ट में होगा, कितना भी गरीब क्यों ना होगा, पर सुदामा के जैसा नहीं होगा। फिर भी सुदामा जी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते, भगवान से कोई शिकायत नहीं। और एक बात मैं बताऊं, ये संसार की जो दोस्ती है, प्रेम है, सबसे दिखाने के लिए है, पर जब भगवान से प्रेम जो होता है उस प्रेम को छुपा कर रखिए, वो बताने के योग नहीं है। सुदामा जी अपने पत्नी से नहीं बताते थे कि भगवान कन्हैया हमारा मित्र है, नहीं बताते थे। तो जो भगवान से प्रेम है उस प्रेम को छुपा कर रखिए, उस प्रेम को बताइए मत। भगवान के प्रेम बताने के लायक नहीं है। भगवान के द्वारा प्रेम किसी को बताया नहीं जाता है, उसे छुपा कर रखा जाता है। इसलिए भगवान से यदि आपको प्रेम है तो भगवान के प्रेम को छुपा कर रखिए। सुदामा जी कभी किसी से नहीं बताया कि कन्हैया हमारा मित्र है। भले जितना कष्ट आया उतना कष्ट सह लिए। एक वक्त खाते थे, 2 वक्त सो जाते थे, भूखे पेट सारे बच्चे सो जाते थे, परंतु सुदामा जी कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मित्र, आप हमारे मित्र हैं और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है,
चाहे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, कभी नहीं शिकायत।